विद्यार्थियों, वंदे मातरम। RAS 2021 मुख्य परीक्षा का परिणाम आ चुका है और अब जल्द ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा RAS 2022 हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। इस कारण हम लोग भी आश्रम में RAS 2022 का नया बैच 8 सितंबर 2022 गुरुवार से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब भी कोई नया बैच शुरू किया जाता है तो बच्चे का ये प्रश्न रहता है, विद्यार्थी का ये क्वेश्चन रहता है कि सर परीक्षा की संभावित तिथि क्या है। तो हम लोग RAS 2022 की संभावित परीक्षा तिथि 8 जनवरी 2023 रविवार को मानकर चल रहे हैं। अब इस नए बैच का क्या कार्यक्रम होगा ये बताने के लिए मैं उपस्थित हूं, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि ये बैच ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, यानी दोनों प्रकार से ये बैच चलेगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन प्रवेश लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं और जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कुछ अंतर रहेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन की तैयारी के संदर्भ में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आश्रम में एक प्रणाली के आधार पर, एक वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। जब भी कोई बच्चा किसी बैच में प्रवेश लेता है तो उसे आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में एक शेड्यूल मिलता है। यह शेड्यूल दरअसल एक कार्य योजना है और इस कार्य योजना के अनुसार ही बच्चे को काम करना होता है, क्योंकि इस शेड्यूल के अनुसार हर 14वें दिन आश्रम के द्वारा एक बड़ा पेपर आयोजित करवाया जाता है और इस बड़े पेपर से पहले उसी शेड्यूल को 6 छोटे खंडों में बांटकर 2 हफ्ते में 6 छोटे पेपर्स भी लिए जाते हैं। तो ये शेड्यूल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे ही बैच में प्रवेश लें, सबसे पहले आश्रम के ऐप के शेड्यूल कॉलम में जाएं। इसके अतिरिक्त आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी उपलब्ध रहेंगी ताकि आप विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक समझ सके। अब इस कार्य योजना के आधार पर हम पहला बड़ा शेड्यूल्ड पेपर 18 सितंबर 2022 को आयोजित करवाएंगे। ये पेपर पूरी तरह से प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न पर आधारित होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पहले बड़े पेपर में, पहले बड़े शेड्यूल्ड पेपर में हम लोग फोकस करेंगे बेसिक्स पर। देखिए, सिविल सर्विसेज चाहे RAS हो चाहे IAS हो, उसके 4 मुख्य पिलर हैं: जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। बस इन्हीं 4 पिलर्स पर हम लोग अपने प्रथम शेड्यूल में काम करेंगे और इसके अतिरिक्त राजस्थान अध्ययन का कुछ मैटर भी आपको तैयार करवाएंगे। अब बारी आती है दूसरे बड़े शेड्यूल्ड पेपर की, जो 2 अक्टूबर 2022 रविवार को आयोजित करवाया जाएगा। इस पेपर के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का पेपर तो आयोजित करवाएंगे ही करवाएंगे, इसके अतिरिक्त मुख्य परीक्षा का पेपर भी होगा। मैं कह रहा था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी में जो अंतर रहेगा वो यही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में है। दरअसल
हम लोग ऑनलाइन विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा का पेपर उपलब्ध करवा देंगे। वे इसकी हार्ड कॉपी निकाल पाएंगे, लेकिन हम इसे चेक नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में आश्रम के सीमित संसाधनों की वजह से मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक होना संभव नहीं है। हाँ, जो दिशा निर्देश हैं वो आपको मिलते रहेंगे कि आपको किस प्रकार से अपनी लेखनी को मजबूत बनाना है, किस प्रकार से अपनी शब्द शक्ति, अपनी विचार शक्ति, अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अपने प्रस्तुतिकरण को सुंदर बनाना है। हाँ, लेकिन जो ऑफलाइन बैच है उसमें मुख्य परीक्षा की कॉपी की जांच हम लोग करवाएंगे। ये अंतर रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच में मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। बाकी प्रारंभिक परीक्षाएं तो एक जैसी ही होंगी। प्रारंभिक परीक्षा में पेपर के बाद उत्तर कुंजी जारी की जाएगी और साथ ही आपको बताई जाएगी कि आपकी रैंक क्या है। फिर बारी आती है तीसरे बड़े पेपर की, जो कि 16 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का। और चौथा बड़ा पेपर इसी सिलसिले में 30 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। पांचवा बड़ा पेपर 13 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। छठा बड़ा पेपर 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। सातवां बड़ा पेपर 11 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा और आठवां बड़ा पेपर 25 दिसंबर 2022 रविवार को आयोजित किया जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि मुख्य परीक्षा में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा का काम भी। परंतु अगर प्रारंभिक परीक्षा की तारीख बहुत जल्द घोषित हो जाती है तो फिर इस कार्यक्रम में थोड़ा सा फेरबदल किया जा सकता है। उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अक्सर मैं देखता हूं कि कई बच्चे आते हैं कि सर हमें तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, प्रारंभिक परीक्षा तो हमने पिछली बार भी पास की थी। और मुझे लगता है कि ये बच्चों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रारंभिक परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। कई बच्चे मुख्य परीक्षा पर काम करते रहते हैं और प्रारंभिक परीक्षा हाथ से निकल जाती है। अब 25 दिसंबर को 8वें बड़े पेपर के साथ आपकी प्रारंभिक परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम संपन्न हो जाएगा और फिर बारी आएगी संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स की। ये पेपर होंगे 27 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, 2 जनवरी 2023 और 5 जनवरी 2023। इस प्रकार से 4 संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रारंभिक परीक्षा के बड़े पेपर्स हम आयोजित करवाएंगे और संभावित रूप से 8 जनवरी 2023 रविवार का दिन हम लोग परीक्षा का दिन मानकर चल रहे हैं। इस प्रकार से इस कार्यक्रम में कुल 43 छोटे पेपर होंगे, 8 शेड्यूल्ड बड़े पेपर होंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम के 4 बड़े पेपर्स आयोजित किए जाएंगे। तो ये था हमारा RAS 2022 का कार्यक्रम। बाकी हमारी बातचीत चलती रहेगी। तो आश्रम में प्रवेश लेने की विधा क्या है, इस विधा को बताने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं।
सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेक टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।